जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय स्टॉक फोर्स के प्रयासों का प्राथमिक केंद्र कौन है? तो दोस्तों इसका प्राथमिक केंद्र है स्वास्थ्य कार्यकर्ता। स्वास्थ्य कार्यकर्ता इसके प्राथमिक हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने केंद्र की एकीकृत पेंशन योजना की तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह किस राज्य ने दी है? यह दी है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य ने। यह महाराष्ट्र राज्य ने दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जिसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर है। कर्नाटक की बेंगलोर है। और दोस्तों बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और दोस्तों लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश में हिलासा मछली को राष्ट्रीय मछली का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों हिलासा मछली को राष्ट्रीय मछली का दर्जा किस देश ने दिया है? तो दोस्तों यह दिया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों बांग्लादेश का, तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। जिक्र हुआ है श्रीलंका का, दोस्तों श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है, मुद्रा रुपया है। जिक्र हुआ है नेपाल का, तो दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा रुपया है। और दोस्तों जिक्र हुआ है म्यांमार का, तो दोस्तों म्यांमार की राजधानी नयापीता है और मुद्रा कयात है। तो दोस्तों इन सभी की राजधानी और मुद्रा नोट कर लेना, काफ़ी एग्जामों में मदद करेंगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला सेमीकंडक्टर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों राज्य का पहला सेमीकंडक्टर उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। और दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है नोएडा में। नोएडा में बनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर एक महत्वपूर्ण शिक्षक मील के पत्थर के रूप में क्या लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों मील के पत्थर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है ई पत्रिका को। ई पत्रिका को शिक्षक मील का पत्थर लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में आईटीबीपी के आंतरिक महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में आईटीबीपी के आंतरिक महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है संजीव रैना को। संजीव रैना को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी विकास पूर्वानुमान में कटौती की है? तो दोस्तों यह की है गोल्डन मैन साचस ने। गोल्डन मैन साचस ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अडानी पावर से सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध हासिल किया है? तो दोस्तों यह किया है
BHIL से, BHIL ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डूरोव को प्लेटफॉर्म का अवैध सामग्री से संबंधित आरोपों में किस देश में गिरफ्तार किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है फ्रांस में, फ्रांस में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है फ्रांस का, तो दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है, रूस की दोस्तों मॉस्को है, और दोस्तों कनाडा की ओटावा है, संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन DC है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, श्रीलंका में एशिया प्रांत योग चैंपियनशिप में कलात्मक एकल श्रेणी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों यह जीता है सुष्मिता देवनाथ ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए 100 मीटर लंबी स्टील पुल का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है दादर और नगर हवेली में, दादर नगर हवेली में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, डाक विभाग द्वारा शुरू की गई फिलेटली छात्रवृत्ति योजना का लक्षित दर्शक वर्ग क्या है? तो दोस्तों यह है छात्र हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, बढ़ते सैन्य तनाव के बीच किस देश ने हाल ही में नए आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? तो दोस्तों नए आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किस देश ने किया है? दोस्तों यह किया है उत्तर कोरिया ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के लिए नए जिले की घोषणा की है। तो दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में कितने नए जिलों की घोषणा की है? नए जिलों की, तो दोस्तों यह की है 5 नए जिलों की लद्दाख में घोषणा अमित शाह जी ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी इसका आंसर कमेंट करके देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानून किस राज्य में खोला गया है? तो दोस्तों आदिवासी पुस्तकालय खोला गया है और उसका नाम रखा गया है दोस्तों कानून, और यह दक्षिण भारत में खोला गया है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी में रखा है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी में रखा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों केरल। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।